हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 11 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज जो बचती है मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की, उसको सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम इस एक्सरसाइज को जबकि रहेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए, सभी को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर चैप्टर ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को हम अच्छे से समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज आपने देखी होंगी। तो सॉल्व करते अपने एक्सरसाइज को। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए स्टेटमेंट क्या है। जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे दिया गया। स्टेटमेंट क्या है, अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 मीटर इन डायमीटर एंड 5 मीटर डीप, फाइंड द फोकस। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमें दिया गया, इसका डायमीटर हमें 20 दिया गया और उसको डेप्थ हमें दी गई 5। पैराबोला की 4 हमने की थी, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड को हमने समझा था अलोंग एक्सिस। किस एक्सिस के अलोंग है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म सभी की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने की थी। तो यहाँ पर जो हमें कहा गया है, अब डायमीटर इसका पैराबोला का हमें दिया गया है और पैराबोला का जो सेंटर रहेगा, जो वर्टिसेस आप करेंगे, कॉर्नर्स क्या रहेंगे, वो सेंटर पर अप्लाई करेंगे, ओरिजिन पर अप्लाई करते ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो डायमीटर हमें दिया गया, लेट ए बी डायमीटर ऑफ पैराबोला और ये हमें दिया गया ए बी 20। ये ध्यान रखें। हमने बात की थी एक फिक्स पॉइंट जो एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, उसको हम फोकस कहेंगे यहाँ पर। और जो फोकस हमारा रहेगा इसका किस फॉर्म में होगा ध्यान रखें, वो आपको पता है A0, इस फॉर्म में हमारा फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया जो फोकस, ये डेप्थ जो आपकी रहेगी वो 5 हमें दी गई, ध्यान रखें 5 हमें दी गई है। और ये डायमीटर है, यहाँ तक की बात तो 10 रहेगी। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे ध्यान रखें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और बी के सेम ही रहेंगे, बस नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे। ध्यान रखें ये एक्स जो हमारे पास, देखिए ये हमें ये कोऑर्डिनेट्स चेक करना क्या बनेगा। जो एक्स एक्सिस जो हमारे पास रहेगा वो 5, और एक ध्यान रखना है टोटल हमें डायमीटर टोटल आपका दिया गया है 20, तो 10 हो जाएगा। ध्यान रखिए पहले x और फिर y को हम लिखते हैं। y से डिस्टेंस x एक्सिस डिस्टेंस आपका y एक्सिस रहेगा। और जो इक्वेशन जो बनेगी, हमने इसे पॉजिटिव डायरेक्शन मिला, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपका वो लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है, हमने कुछ नहीं मेंशन ऐसा किया गया। हमें सिर्फ ये कहा कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, हमने इसको राइट हैंडेड पैराबोला की फॉर्म में लिया है। ध्यान रखें हमारा जो फोकस किस पर, एक्स एक्सिस पर है, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी आपकी रहेगी y² इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है तो इस फॉर्म में आपका रहेगा। अब हमने करना क्या है, देखिए ये जो पॉइंट A है ये लाई करता है इस पैराबोला पर, तो ये x और y आपके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पुट कर दें। अब y आपका 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5, तो आपको हो जाएगा 20a और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर दे 100 को, तो क्या रहेगा 5, 25 जा, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगी। ध्यान रखें a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो फोकस क्या बन जाएंगे इसके बाद ध्यान रखें, फोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिखिए यहां पर, तो रहेगा 5,0। जब इस राइट हैंडेड पैराबोला इस फॉर्म में आपका रहेगा लेफ्ट होता, तो उसको -50 लिखते हैं, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंपल सा है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमें दिया है, हमने इसको राइट हैंडेड में लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ले लिया इसको।
तो हमने फिर करना क्या, ये पॉइंट जो ए फाइंड कर लेंगे, इसकी डायमीटर हमें दी गई 20, तो ये 10 यहाँ तक रहेगी, ये 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें ए पॉइंट्स के, उनको पुट करना इक्वेशन में, वहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसका हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार से सॉल्व इसको हमने करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बच्चों हमें दिया है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार। एन आर्च इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, एक आर्च है कोई इस शेप में, पैराबोला के शेप में है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसका एक्सिस जो वर्टिकल है हम इसको अपवर्ड लिए है, ध्यान रखें। द आर्च इस 10 मीटर हाई, जिसकी हाइट रहेगी 10 मीटर रहेगी, ध्यान रखें, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, बेस से जो चौड़ाई इसकी रहेगी वो 5 मीटर हमें दी गई है। इसने क्या कहा है, इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर पैराबोला का वर्टेक्स 2 मीटर की हाइट पर ये हो, उसकी विड्थ क्या रहेगी वो फाइंड करनी, ध्यान रखें। ये हाइट हमें दी गई है 10, ये हमें जो दी गई है टोटल आपकी 5 दी गई, ध्यान रखें। दो चीज़ यहाँ पर दी गई है, एक हमें इसकी जो हाइट दी गई पैराबोला की ये 10 रहेगी टोटल आपके पास, और ये हमारे पास रहेगी ये 5। और जब ये मेजर करते सेंटर से करते हैं हम, ध्यान रखें, तो ये यहाँ पर अगर इसकी बात करें 5/2, ये 5/2 रहेगी, तो ये पैराबोला हमारे पास रहेगा, पैराबोला की शेप में उसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ऐसे बनेगा, उसको बनाएंगे। जो इक्वेशन रहेगी इसकी पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी क्या रहेगी, x² = 4ay। जो मैं हाइट इसकी दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट से फाइंड कर लेंगे, सी और डी पॉइंट में से किसी एक के फाइंड कर लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो डी हमारा रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, हाइट यानी कि वाई एक्सिस आपका ये 10 वाई 10 आपका रहेगा, और एक्स यहाँ तक आपका ये 5 दिया, तो यहाँ से मेजर करें इसको, ये आपका 5/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5/2 और ये 10। तो हमने सिर्फ यही करना है, ये ध्यान रखें, ये जो वेट हमें दी गई वो आपकी 5 दी गई है, और जो हाइट है वो आपकी 10 दी गई है। अब क्योंकि जो डी पॉइंट्स पैराबोला पर लाई करता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए x², x हमारे पास क्या 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर = 4a × 10, ये आपका हो जाएगा 40a। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करें तो 25/4 हो जाएगा, 40/, में यहाँ पर आएगा = a रहेगा, 5 5 जा 5 8 जा, तो यहाँ से बच्चों जो वैल्यू आएगी a की वो क्या रहेगी, 5/32। इसको वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दे तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए x² = 4 × 5/32 y, तो 4 8 जा तो 5/8y, इस 8 को क्रॉस कर दे तो ये हो जाएगा 8x² = 5y। ये हमारी इक्वेशन रहेगी पैराबोला की। हमें फाइंड अब क्या करना है, हम ये कहा गया जो हमारा पैराबोला का जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, उसे 2 मीटर की हाइट पर इसकी विड्थ क्या रहेगी, ध्यान रखें, हमें क्या फाइंड करना है, we have to find width of parabola when x = अब x हमें फाइंड करना है, y हमें दिया गया, ध्यान रखें y = 2, ये हाइट का है 2 मीटर है, तो इससे विड्थ क्या रहेगी, तो यहाँ पुट कर देंगे, इसमें सिर्फ हमने क्या पुट करना y को, तो 8x² = 5 × 2 अपॉन में जाएगा, तो x² = 5 × 2 में 8, 2 4 जा तो 5 में 4, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दे, तो x = √5 में 2, और √5 की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट रहेगी 2.23, और 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1.1 और 1.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ध्यान रखें ये बच्चों हमारे पास जो आएगी, इसका हमने फिर क्या करना, डबल कर, डबल क्यों करेंगे, ध्यान रखना है, हमें जो मिलेगी यहाँ तक मिलेगी,
डबल, दोनों साइड सेम रहेगा तो डबल कर दें इसका, तो विड्थ जो आपकी रहेगी ऑफ पैराबोला, इस हाइट से तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1.115, तो ये आपकी हो जाएगी 2.23 मीटर अप्रोक्स रहेगी। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा है, आपने इस प्रकार सॉल्व इसका। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, बोर्ड पे सुनिए, हमने इसको नहीं लिखा है। क्या है, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म पैराबोला। एक सस्पेंशन ब्रिज है जो हिलता हुआ पुल है, और उसको कुछ वायर के द्वारा अटैच किया गया, उसको कुछ वायर है जिसको अटैच की गई है उसके साथ में। हैंगिंग ब्रिज है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली लोडेड है। और क्या कहा था, रोडवे विच इज हॉरिजेंटल, और एक रोड है जो हॉरिजेंटल रहेगा, ध्यान रखें, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। एक तार इसके साथ बंधी हुई है जो कैसी है, वर्टिकल है, वो भी 100 मीटर लॉन्ग। ध्यान रखें, वायर हमें दी गई है, उसकी लेंथ हमें दी गई 100 मीटर लॉन्ग, और साथ में क्या दिया गया है, ध्यान रखें क्या कहा है, अटैच टू केबल द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, जो सबसे लंबी जो रस्सी बंधी हुई है साथ में, उसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर दी गई है हमें। और शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्पोर्टिंग वायर अटैच टू रोडवे। एक स्पोर्टिंग वायर और है जो उसके साथ बंधी हुई है, इस रोड के साथ। कहां से बंधी, ध्यान रखें, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, मिडल से 18 मीटर की डिस्टेंस पर, जो मिडल आपका रहेगा उससे 18 मीटर की दूरी पर बंधी हुई है, उसकी हमें क्या निकालनी, लेंथ निकालनी है। तो ये स्टेटमेंट आपको दी गई, पढ़ ले एक बार ध्यान से। अब करना क्या है, एक बार डायग्राम देख लें। हैंगिंग आपका एक ब्रिज है, एक रोड वे है, ठीक है, हमें दिया गया है, तो हमने क्या किया, इसमें इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमने बना ली है डायग्राम। हियर ए बी एंड ओ पी आर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वायर। जो ए पी है, सॉरी ए बी जो है हमारे वो लॉन्गेस्ट वायर है, ए बी हमारे पास क्या लॉन्गेस्ट वायर रहेगी, और जो हमारे पास रहेगी ये ओ पी वो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट आपकी रहेगी, ध्यान रखें। और जो किसी के साथ अटैच है, बी सी के साथ अटैच होंगे यहाँ पर। डीएफ एक स्पोर्टिंग वायर यहाँ पर एक सपोर्ट करती है इनको भी। एक वायर हमें और दी गई है अटैच की रोडवे के साथ, जो कहाँ से है, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, मिडल से 18 मीटर की डिस्टेंस पर ध्यान रखना है हमें। अब ए भी हमारे पास 30 होगी, ध्यान रखें, जो ए भी आपके पास रहेगी 30 रहेगी। ओपी क्योंकि हमारे पास क्या दे रखी है 6, और बी सी हमारे पास क्या है 50 दे रखी है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास रहेगी ये ध्यान रखना हमने 50 और 50 आपकी रहेगी, 100 आपकी रहेगी, दिया गया हमें 100। तो करना क्या है, अब क्योंकि पैराबोला का जो एक्सिस आपका ये रहेगा, तो जब भी हम जो मेजर करेंगे यहाँ से, वो इस सेंटर से मेजर की जाएंगी। हम इस पैराबोला के वर्टेक्स की बात करें या फोकाई की बात करें, फोकस की बात करें, तो इस पॉइंट से मेजर करेंगे। आपका ये एक्सिस हमने इसको लिया है, ये आपका रोडवे है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी पैराबोला की, पहले वो लिख लेते हैं। क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो x² इज इक्वल टू 4ay। इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पैराबोला की, आपके किस फॉर्म में रहेंगी, आपका अपवर्ड पैराबोला है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे पॉइंट ए के, वो ध्यान रखें। जो पॉइंट ए है उसे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्योंकि टोटल जो आपके पास ये रहेगी BC, अब ये ध्यान रखें, जो BC आपके पास रहेगी टोटल 50 रहेगी, तो P भी बनेगी यहाँ पर, ये टोटल आपकी BC तो 100 रहेगी। लेकिन अगर PB की बात करूं तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये आपकी 50 इधर और 50 आपकी इधर रहेगी, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड रहेगी। तो इसे कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये आपका जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये आपकी रहेगी 50, और ध्यान आपने रखना है क्योंकि आपने अब ये हमें जो हाइट यहाँ तक दी गई है वो आपकी 6 दे रखी है, और टोटल हमारे पास ये 30 है AB, ये ध्यान रखें ए भी हमारे पास 30, लेकिन हमें पैराबोला के एक्सिस से मेजर करना है इसको, तो यहां तक ये 6 है, टोटल 30 है, तो जब माइनस करूंगा तो यहां तक की जो लेंथ आपकी क्या होगी, हाइट क्या रहेगी 24 रहेगी। तो जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ध्यान ये रखना अपने।
ये हमारा एक्सिस नहीं है, एक्सिस तो हमारे पास ये दो रहेंगे आपके एक्स और वाई एक्सिस आपका, उससे ही हम मेजर करेंगे क्योंकि मुझे पैराबोला का ये आपका रहेगा वर्टेक्स। तो यहाँ से जब इसको मेजर करूँ आपके पास यहाँ तक की आपके रहेगी 24, तो 24 हो जाएगी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आपके बन जाएंगे इस प्रकार से 50, 24, क्योंकि ये लाई करते हैं पैराबोला पर। तो यहाँ पुट कर दें ए हमारे पास 50, इसका स्क्वायर 4a इंटू 24, सोल्व करेंगे इसको, ये आपको हो जाएगा 50 इंटू 50, और क्योंकि a की निकालनी वैल्यू तो इनको अपॉन में ले आए, 4 इंटू 24 इज इक्वल टू a। डिवाइड कर दें 2 2 से 25, फिर 2 से 25 पर, तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625, अपॉन में यहाँ पर आएगा 24। ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हमने कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू 625 अपॉन 24 और ये y, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा 625 अपॉन 6 इंटू वाई, 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 वाई। तो ये हमारी इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। हमें करना क्या है वो समझ लें बच्चों। इसने कहा है जो सपोर्टिंग वायर है इसकी लेंथ फाइंड कीजिए, क्या होगी, और ये कहा गया ये जो मिडल से कितनी डिस्टेंस पर है 18 मीटर। तो यहां तक ये दिया गया हमें 18 दिया गया, ध्यान रखें एक्स एक्सिस हमें मिल चुका है, ध्यान रखें। ये कहा गया है कि जो सेंटर से डिस्टेंस इसकी रहेगी वो आपकी कहा गया 18। जब x की वैल्यू 18 तो y की हमने फाइंड करनी है, ध्यान रखें। तो y को हमने फाइंड करना व्हेन x इज इक्वल टू 18 देन y इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो इसमें पुट करेंगे 6 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 y, सोल्व करेंगे 18 का स्क्वायर कर दें 324 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 6 4 24, 12 और 2 14, 6 18 19, 1944 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6 to 5 से, तो डिवाइड करें इसको। अब डिवाइड कर देखिए 6 3 18, लगभग आएगा आपका आंसर, अप्रोक्सीमेटली रहेगा। तो क्या रहेगा आपके पास देखिए, तो इसको y को हम फाइंड करेंगे तो 3.11 मीटर अप्रोक्स ये आएगी। लेकिन ये ध्यान आपने रखना है, हमें इस पूरी सपोर्टिंग वायर की लेंथ फाइंड करनी है। हमें मिला क्या है ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा पैराबोला ये यहाँ से एक्सिस से इसको मेजर किया जाएगा। तो DE की वैल्यू आपके पास ये आई है, DE इज इक्वल टू 3.11 मीटर। हमें फाइंड करना DF को, जो हमारी सपोर्टिंग वायर है। अब ये यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 रहेगी, तो DF क्या हो जाएगी, DF इज इक्वल टू DE प्लस में EF। DE हम फाइंड कर चुके 3.11 और ये आपके पास 6 है, इसमें ऐड कर दें तो 6 और 3 9.11 मीटर अप्रोक्स। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इसको हमने इस प्रकार से कैलकुलेट करना, थोड़ा ध्यान रखें क्या हमने करना है। चलिए नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है देखिए बच्चों, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। कोई आर्च जो सेमी एलिप्स की शेप में, ध्यान रखें सेमी एलिप्स हमें कहा गया है, और साथ में क्या कहा, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। सेंटर से जिसकी हाइट 2 मीटर है और जिसकी विड्थ रहेगी इस एलिप्स की, वो क्या दी हमें 8 मीटर दी गई है। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ एन आर्च फ्रॉम अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से 1.5 मीटर मेजर किया जाए तो वहां से इसकी हाइट क्या होगी फाइंड करनी है। हमने एलिप्स की 2 फॉर्म की थी, मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग हमने शेप की थी, इसकी फॉर्म की थी। अब यहाँ हम देख सकते हैं जो मेजर आपका एक्सिस रहेगा वो एक्स के लॉन्ग है और माइनर आपका रहेगा y का लॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या रहेगा देखिए, जो सॉल्यूशन हम सब करेंगे तो जो लेंथ रहेगी यहाँ पर
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एलिप्स के मेजर एक्सिस की बात करूं तो जो मैंने लेंथ की थी वो थी आपकी 2a, और यहां पर जो हमें दी गई यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 8 दी गई, यानी कि 2a = 8, और यहां से सोल्व करो तो a क्या रहेगा 4, यानी कि हमें यहां तक की मिल चुकी सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी माइनर एक्सिस आपको ऑलरेडी दिया गया है, 2 हमें दी गई है, तो सेमी माइनर एक्सिस वो हमारे पास क्या रहेगा, उसको बी लेंगे और आपका दिया गया है 2। इक्वेशन कौन सी बनेगी ध्यान आपने रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जब हमारे पास क्या होगा, हमारा मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग है तो ये रहेगी आपके पास x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² = 1, और यहां पर एक ध्यान रखना आपने, जो हमारे पास यहां पर जो आपका b रहेगा वो क्या रहेगा, और जो y आपके पास यहां पर रहेगा ना y > 1 के रहेगा। अब हमने करना क्या है, ये वैल्यूज पुट करनी है। a हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए a 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा = 1। तो ये तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है एलिप्स की। फाइंड अब हमने करना क्या है, एक एंड पॉइंट से, ध्यान रखें ये टोटल हमारे पास यहां तक क्या है 4, और यहां तक ये माइनस कर दे इसको, तो ये कितनी बच जाएगी, ये O रहेगा। तो ध्यान रखें जो AB है वो कहा गया एक एंड पॉइंट से 1.5, तो हमने OA फाइंड करनी, क्या करेंगे 4 में से 1.5 को माइनस कर दे तो 2.5 हो जाएगी। हमें अब x मिल चुका है, y फाइंड करना है, तो क्या रहेगा, देखिए इस पॉइंट को अगर हम C मान लें तो हमें AC की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पुट कर दे किसकी वैल्यू, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ध्यान रखें ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स आ चुका है और y को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पुट कर दे तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन 4 = 1। अब सोल्व इसको आप जैसे चाहे कर सकते, इसका एलसीएम ले ले पहले, तो एलसीएम लेंगे तो 2.5 का स्क्वायर प्लस ये 4y² = 16 हो जाएगा। एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर ले आए तो क्या हो जाएगा 4y² = 16, और 2.5 का हम स्क्वायर करें तो 6.25 होगा, -6.25 माइनस करें तो क्या रहेगा, तो 7 5 हो जाएगा, और ये 9 तो 9.75 आएगा। 4 से पहले डिवाइड करना है तो y² = 2 और 4 4 16 तो 115, 4 12, फिर 2 बचेंगे, नहीं 3 बचेंगे तो 30, 4 7 जा, और ये 5, इसका स्क्वायर रूट करें तो √2.4375 अप्रोक्सीमेट रहेगी 1.56 के लगभग आपकी आएगी। तो ये हाइट हो जाएगी, यानी कि AC जो आपकी रहेगी वो रहेगी 1.56 मीटर। तो अब लिखेंगे बाद में हाइट ऑफ एन आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड, तो वो आपकी रहेगी 1.56 मीटर। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 4th। तो क्वेश्चन नंबर 5th की स्टेटमेंट क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिया गया, उसको जरूर कर लेना। अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक रोड है जो 12 सेंटीमीटर की लेंथ की है, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, इस प्रकार से मूव करती है। उसके एंड है हमेशा किसको टच करेंगे, हमारे एक्सिस है उनको टच करेंगे। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P, एक पॉइंट P हमें दिया गया है, वो इस रोड पर लाई करता है, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी इस पॉइंट P की, विच इज 3 मीटर फ्रॉम द एंड इन कंटेक्ट विद
द एक्स एक्सिस, जो एंड पॉइंट एक्स एक्सिस को रोड का एंड पॉइंट टच करेगा उससे जो पॉइंट वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि जो ये डिस्टेंस आपकी रहेगी इसको कहें ये 3 आपकी रहेगी, 3 मीटर सेंटीमीटर जो आपको दी गई है, ये दी गई है। तो हमने इसकी ये हाइट फाइंड करनी है, जो पी आर रहेगी फाइंड हमने करनी। यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या दिया गया, लेट ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बी लेंथ ऑफ रोड। मान लेते जो रोड है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, मेकिंग एन एंगल थीटा। हम मान लेते हैं ये जो रोड है जिसकी लेंथ आपके पास 12 है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखें क्या है, पहले समझ लें हमने क्या इसमें किया। एक ए बी जो रोड आपको दी गई दोनों एक्सिस को टच करेगी, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाते हमने मान लिया। तो हमने फिर क्या करना है इसमें ध्यान रखें, हमने ड्रा किया, ड्रा एक तुम लेंगे पी एम परपेंडिकुलर ऑन, जबकि इसको ओ पॉइंट लेंगे तो ये बी ओ या ओ बी हो जाएगी। एंड इसी प्रकार से एक ये हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ये पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए जो हमारा रहेगा एक्सिस। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर जो हम कर चुके ऑलरेडी उसका यूज करेंगे। तो ट्रायंगल यहाँ पर कौन सी रहेंगे उसका यूज करें, पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। एक हमारे पास रहेगी पी बी एम एंड ट्रायंगल एक लेंगे ये पी ए आर, इनको यूज करेंगे। ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका इस ट्रायंगल में राइट एंगल है तो इसके अपोजिट आपका हाइपोटेनस रहेगा, आपका रहेगा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर क्योंकि हमने क्या करना है, और एक चीज का और ध्यान रखें क्योंकि जब हम इसको इसके पैरेलल लेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे। अगर ये थीटा तो आपका ये भी एंगल थीटा ही रहेगा। ध्यान रखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल है, यहां पर लिख सकते हैं जो एंगल आपका रहेगा एंगल बी पी एम इक्वल टू रहेगा किसके, ये जो एंगल आपका यहां पर रहेगा पी ए आर, ये रहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। चलिए तो जब हम इस थीटा के अलोंग हम लेके चलेंगे, ध्यान ये रखना है, इसके अलोंग लेंगे तो ये बेस इसके अपोजिट साइड आपकी रहेगी परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, फिर आपका बच्चों साइन नहीं होगा कोस बनेगा, कोस थीटा। तो बेस हमारे पास रहेगा पी एम और ये आपका बीपी। पी एम की बात करूं तो यहां से डिस्टेंस आपकी ये एक्स एक्सिस, और बीपी हमारे पास क्या हो जाएगी 9। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर लेंगे ट्रायंगल को पी ए आर को। अब इस ट्रायंगल में लेंगे मैं ये फाइंड करने गिवन है, इन दोनों का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर होगा तो आपका बनेगा फिर साइन थीटा, क्योंकि हम इसको लेंगे पी आर अपॉन में पी ए, और पी आर क्या है वर्टिकल हाइट, इसको वाई और ये आपकी 3 रहेगी। अब एक रिलेशन हमने कोस और साइन का पता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पुट करें साइन की वैल्यू y/3 तो y स्क्वायर अपॉन में 9 और कोस x अपॉन में 3। अब देखिए यहां पर 9 है तो x स्क्वायर अपॉन में 9 का हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसका आंसर बच्चों रहेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर क्या कहा था, डिटरमाइन द लोकस, इक्वेशन फाइंड करनी है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन आपके यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर जो आपका आएगा इक्वेशन, ये वर्ड आपका यहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इक्वेशन बनानी, और इक्वेशन किसकी बन चुकी है हमारे पास, ध्यान रखें एलिप्स की बन चुकी है। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या समझते हैं क्या है बच्चे, देखिए सिंपल सा रहेगा।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना, कहां पर बनेगी देखिए, फाउंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, और ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। तो पैराबोला किस फॉर्म में आपको कौन सा दिया गया है, अपवर्ड पैराबोला आपका रहेगा टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम क्या तुमने समझा था, जो पैराबोला का फोकस है जहां से एक लाइन पास होगी जिसके एंड पॉइंट्स लाई करेंगे पैराबोला पर, तो इस टाइप से आपका बनेगा देखिए अपवर्ड पैराबोला। और इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैं यहाँ पर इसका फोकस लूँ तो एक लाइन, इसको आप कहेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इसको मिलाया जाए वर्टेक्स से तो ट्रायंगल बनेगी देखिए, ये अगर ए है इसको बी और ये आपका ओ रहेगा, ये आपके एक्सिस रहेंगे। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इक्वेशन हमें दी गई है वो आपकी इस प्रकार से x² इज इक्वल टू 12y। कंपेयर करूं क्योंकि अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके रहेगी x² इज इक्वल टू 4ay। जब कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 12 और यहां से a की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 3, तो अब से a की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है हमारे पास, ध्यान रखिए। अब a हमारे पास आ चुका है तो लेंथ जो आपकी रहेगी, लेट ए बी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। मान लेते हैं ये पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है ए बी। हमें जो फाइंड करना ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया कब फाइंड करें, जब हमें सभी कोऑर्डिनेट्स दिए हो जाएंगे। अब ओरिजिन के तो हमारे पास ऑलरेडी रहेंगे 0 0, हम इन दो को फाइंड करेंगे तो क्या रहेंगे, हमने करना क्या है देखिए, जहां पर जो आपका दिया गया है इस ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लेंथ हमारे पास क्या है लेटेस्ट रेक्टम की, तो वो हम यहाँ पर लेके चलेंगे, उसका यूज करेंगे। अब क्योंकि इसने कहा कि हमारे पास ए जो आपका रहेगा, अब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ध्यान रखें। इसी बात करूं तो आपका रहेगा 0 3। जो फोकस होगा आपका पैराबोला का वो इस फॉर्म में आपके पास रहेगा, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो यहाँ पर हमने करना है क्या, लेंथ हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ध्यान रखें। अब क्योंकि हमें ये हाइट मिल चुकी है ये 3, ध्यान रखें। जो हमारा फोकस होता क्या है, सेंटर से डिस्टेंस जो आपके रहेगी ए कहेंगे उसको। तो अब यहाँ पर हमने पुट करना है इसमें, तो x² इज इक्वल टू 12 इंटू 3, y आपके पास आ चुका है तो 36 हो जाएगा। स्क्वायर रूट करें तो यहाँ जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 6 रहेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, ध्यान रखें। ये जो पॉइंट आपका रहेगा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का क्या बनेंगे, हमने कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं। अब ये हमारे पास 3 हमारा क्या y है, तो यहाँ पर इसमें आपके रहेंगे पॉजिटिव 6 3, यहाँ पर आपका रहेगा ये -6 और 3। कैसे आएंगे ध्यान रखिए, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट्स आ चुका है और ये आपका y कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है फोकाई है, इसका फोकस है। तो फोकस ओरिजिन से इसकी आपकी हाइट है, तो आपका ये y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, इस फॉर्म में आपके बनेंगे। तो ट्रायंगल के तीनों हमारे पास वर्टिसेस आ चुके हैं। देखिए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AOB वो हमारे पास आ चुके। क्या क्या देखिए, a हमारे पास रहेगा -6 3, b आपका 6 3 और जो o है वो 0 0 रहेगा। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। इसको अरेंज कर दें, इसके जरूरत नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, देखिए ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो हमारा फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस में y2। ये हमारा x1 x2 x3 ऐसे लेके चलेंगे इनको हम, तो क्या आएगा देखिए 1/2 x1 हमारे पास -6 रहेगा, फिर y2 माइनस y3, y2 3 है और y3 प्लस में x2 6
y3 माइनस y1, y3 आपका जो है 0 है और y1 हमारे पास 3 है तो -3 प्लस में x3 0 है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 3, ये रहेगा। सोल्व करें इसको, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 0 3 रहेगा, 3 को 6 से करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। 0 माइनस 3 -3 और 6 से फिर किया -18 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 हो जाएगा, तो आपका वैसे रहेगा। तो 1/2 इनको ऐड करें, माइनस का 36 मॉडुलस है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/2 इंटू 36 डिवाइड कर दें तो 18 और स्क्वायर यूनिट हम इसको लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट, तो हमारा इसका ट्रायंगल का एरिया रहेगा। तो इस प्रकार से इसका एरिया हमने फाइंड करना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th क्या है, देखिए अभी क्या स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर क्या कहा गया, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम। क्या कहा है, एक आदमी है, एक चक्कर लगा रहा है, 2 फ्लैग पोस्ट से उनके जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज 10 मीटर। मान लेते हैं ए बी 2 फ्लैग पोस्ट है और पी उस मैन की पोजीशन है। जब वो मूव करता है तो जो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, ए पी प्लस पी बी, वो 10 मीटर रहेगी। और ये भी कहा साथ में जो फ्लैग पोस्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दी गई, 8 मीटर दी गई है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, बतानी है क्या बनेगी। जब बच्चों हमने चैप्टर में समझा था, हमने एलिप्स को समझा था। एलिप्स क्या है, 2 फिक्स पॉइंट से, ध्यान रखें, एक पॉइंट का लोकस है जिसकी डिस्टेंस का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां भी यही कहा गया है। तो ये लोकस जो बनेगा क्या बनेगा, आपका एलिप्स रहेगा। ध्यान रखें ये क्या बनेगा, एलिप्स रहेगा। जो स्टेटमेंट में दी गई यहाँ पर ये कहा गया 2 फिक्स पॉइंट से जो मैन है जो डिस्टेंस रहेगी उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 10, यानी कांस्टेंट कहा गया है, हमेशा 10 रहेगा, ऑलवेज 10 का। चाहे उसकी पोजीशन कहीं भी हो तो इन दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स बन जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा इसमें, लेट ए एंड बी विद द पोजीशन, मान लेते हैं पोजीशन ऑफ 2 फ्लैग, मान ले 2 जो फ्लैग पोस्ट किए उनकी पोजीशन है, और एंड पी इसको मान लेते हैं एक्स वाई, बी पोजीशन ऑफ मैन, ये उस मैन की पोजीशन है जो इस लोकस में मूव करेगा इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इनके सम से। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, अब ये एलिप्स बन जाएगा क्योंकि हमने एलिप्स की डेफिनेशन समझी थी, तो यही रहेगी, विल बी। तो किस फॉर्म में रहेगी, 2 फॉर्म हमने की थी। अब यहां पर आप देखें तो मेजर एक्सिस आपका किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। और ये ध्यान रखें हमारा जो मेजर एक्सिस कहां पर है, वो आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब हमें ये कहा गया है, ध्यान रखें, दोनों की जो डिस्टेंस हमें दी गई वो 10 दी गई है, ए पी प्लस पी बी। तो जो मेजर एक्सिस आपका रहेगा, मेजर एक्सिस की जो लेंथ हम फाइंड करते हैं होगी वो 2a, और जो ये हमारे पास सम आएगा वो जो भी 10 दिया गया है वो इसके इक्वल रहेगा। यहां से मैं a को फाइंड करूं तो क्या आएगी, 5, और एक हमें और दिया गया साथ में, जो 2 फ्लैग हैं यानी जो फोकाई रहेंगे उनके फोकाई के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई। ध्यान रखें बिटवीन द 2 पोस्ट इज 8 मीटर, डिस्टेंस हमें दी गई है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग
पोस्ट इज 8 मीटर। अब ये मैं 8 मीटर से देखिए, देखिए ध्यान रखें, जब हम फोकाई की बात करते हैं यहां तक ये सी रहेगी और यहां तक सी, तो ए भी हमें टोटल दी 2c हमें दी गई है 8, 2c इज इक्वल टू 8। तो यहां से जो c आपके पास क्या आएगी 4 हो जाएगी। एक रिलेशन हमने किया है क्या, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहां से हम फाइंड कर लेंगे b की वैल्यू को और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। चलिए c हमारे पास 4 है, a 5 का स्क्वायर 25 और इसका 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा। पहले तो 4 ही रहेगा आपका यहाँ पर, फिर बाद में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 16 25 प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लेके आए, किसको लेके जाए, एक रिलेशन का ध्यान रखें, माइनस प्लस का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर हम एलिप्स को पढ़ रहे हैं तो एलिप्स में यहाँ पर माइनस होगा, अगर हाइपरबोला हो तो प्लस रहेगा, बस ये ध्यान रखें, इसका ध्यान वैसे रखिए। तो इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या रहेगा 9 और इसका स्क्वायर रूट कर दे तो b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें पुट कर दे तो क्या रहेगी हमारी इसकी इक्वेशन, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में a और a हमारे पास 5 तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी उसकी, जहां पर दो फ्लैग पोस्ट को पोस्ट किया गया है और उस मैन से उनकी जो डिस्टेंस का समय में दिया गया 10, तो ये लोकस ऑफ पॉइंट जो आपका रहेगा, इसकी इक्वेशन आपके पास ये रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 के। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन और बचता है, उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है देखिए एक बार बच्चों, एन इक्विलर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन पैराबोला, और पैराबोला की जो फॉर्म दी कौन से ध्यान रखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका दिया गया, तो आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, ध्यान रखें। और राइट हैंडेड पैराबोला की शेप अब कैसी होगी, स्टेप का आपका बनेगा वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। उसने कहा कि जो ट्रायंगल बनेगी इसके अंदर, उसका जो एक वर्टेक्स कहां पर है, इस पैराबोला के वर्टेक्स पर लाई करता है, ध्यान रखें। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास रहेगी AOB, ध्यान रखें। तो डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बन जाए आपका पास, लेट AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमें दी गई है इंस्क्राइब्ड, कहां पर इंस्क्राइब की गई है, इन पैराबोला, और जो पैराबोला है वो आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर क्या बनेगा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, देखिए जो AO है वो इक्वल टू BO के रहेगी, इक्वल टू AB के रहेगी, तीनों साइड इक्वल रहेंगे क्योंकि ट्रायंगल हमारी कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों हमें दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी साइड की, तीनों साइड इक्वल है, कोई एक फाइंड कर लेंगे, तीनों आपके आ जाएंगे। तो क्या करेंगे देखिए, अब लेटर मान लेते हैं, लेट AB इंटरसेक्ट, जो AB है इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, किसको करेगी, ध्यान रखें इंटरसेक्ट, जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस एट C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो। C हमारा क्या है, इसका पैराबोला का फोकस रहेगा, ध्यान रखें। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये हो जाएगी इसकी, जो सेंटर से फोकस के पास होगी, तो क्या रहेगा यहां पर, हम मान लेते हैं अब इस OC को हम मान लेते हैं K के इक्वल, हमने इसको मान लिया K, ध्यान रखें हमने इसको क्या लिया, K के इक्वल मान लिया, तो पॉइंट आपका बन जाएगा 0 K 0 बनेगा कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो यहां से मैं क्या फाइंड करूंगा, देखिए मुझे अब फाइंड करनी है इस कोऑर्डिनेट्स को, मुझे फाइंड करना है। अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मैं इसको फाइंड कर लेंगे, क्या होगा देखिए, अब यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
और क्योंकि OC क्या है x एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस आपकी है, आपका x कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। तो यहां पुट कर दे तो 4a के, और यहां से हम इसकी y की निकाले वैल्यू, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4a के, तो आपको हो जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट में a के। अब ये y भी हमारे पास आ चुकी है, यानी कि ये जो हाइट है आपकी आ चुकी, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, जो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए अब a के ये बन जाएगा k कॉमा 2 अंडर रूट a के। इसकी बात करूं तो यहां पर माइनस में कौन सा रहेगा, ध्यान रखें k माइनस 2 अंडर रूट a के, और ये आपके पास ऑलरेडी है, ध्यान ये रखें आप, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे, हमेशा 0 0 आपके रहेंगे, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब क्योंकि जो AO है इक्वल टू है AB के, तीनों साइड इक्वल, हम बात पहले कर चुके कि ट्रायंगल हमारी कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी गई है, तो जो AB है वो AC प्लस BC, ध्यान रखें AC प्लस BC। अब यहां तक की डिस्टेंस हमने फाइंड की है, ये तो क्या हो जाएगी AB, यानी AO या AB लिखें, AO लिखें, OC OB, ध्यान रखें तीनों साइड आपके ट्रायंगल की। अब इसको और इसको ऐड करें, डबल कर दे इसका, लेंथ ऑफ लेट्स डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, तब क्यों क्या बन जाएगी 4 अंडर रूट a, ये हमारे पास आ जाएगी 4 अंडर रूट a के। हमने करना क्या है, इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि हमें देखिए ये तो हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, k की नहीं है, तो हमें वो फाइंड करनी, साइड तो हमारे पास यही रहेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दे, क्योंकि ये आपका राइट एंगल होगा, इस पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस, तो क्या बनेगा, अब राइट एंगल के इस ट्रायंगल में लेंगे इन राइट ट्रायंगल AOC बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए AO क्योंकि इस तीनों साइड इक्वल है, इसका स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा 16 AK। AC हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट के, इसका करेंगे तो 4 AK, और OC हमारे पास क्या है K, हमने इसको लेट किया था तो K स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस कर दे, इसमें से क्या हो जाएगा, तो अब करेंगे 12 AK इज इक्वल टू K स्क्वायर, एक K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 12A इज इक्वल टू K। K की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हमने कहाँ पुट करना है, अब इसमें पुट कर दें, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पुट कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे अभी के लिए, देखिए क्योंकि A B A और सारी हमारी साइड इक्वल रहेंगी, और वो हमारे पास क्या थी 4 अंडर रूट AK, और K की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ध्यान रखें 12A, तो A की वैल्यू 12A और एक A ऑलरेडी है, ध्यान रखें वहाँ पर, तब क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12A स्क्वायर। 12 को फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखें 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और क्योंकि स्क्वायर है बाहर आ जाएगा रूट से, तो मल्टीप्लाई करें 4 टू जा 8 अंडर रूट 3A, तो ये हमारे साइड की लेंथ हो जाएगी उस ट्रायंगल की जो हमें दी गई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड आपकी इसी लेंथ की रहेंगी 8 अंडर रूट 3 इंटू A। तो ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट इस एक्सरसाइज का बच्चों, इस प्रकार से हमें फाइंड करनी है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि जो आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की आपको समझ में आई होगी। टोटल 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि एग्जाम्पल आप जरूर करें, कुछ सम आप एग्जाम्पल्स से मिलते जुलते रहेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, तो डेफिनेटली यू कैन सोल्व दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली। तो आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।